हम लोग बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2022 की, जो लाखों स्टूडेंट्स दिन रात तैयारी करते हैं और करनी भी चाहिए एक प्रतिष्ठित सेवा के लिए, क्योंकि वो चाहे नायब तहसीलदार बने, चाहे एसडीएम बने, चाहे कारागार बने। इससे पहले भी वीडियो डाला था, उसमें एसडीएम पे अभी तक कोई पोस्ट नहीं थी, हालांकि आने की संभावना है। चलिए हम लोग बात करते हैं ये न्यूज़। मैं खुद चाहूँगा पर्सनली ये न्यूज़ आप सब देखें और साथ ही आप सब भी दुआ करें और मैं भी दुआ करूँ कि ये न्यूज़ सिर्फ अफवाह हो। ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसको मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो मेरा झूठ साबित हो, और ये झूठ साबित होगा ऐसा मेरा विश्वास है। अफवाह साबित होनी चाहिए। खैर देखते हैं क्या न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि पीसीएस के पदों पर लेटरल एंट्री से नियुक्ति का प्रस्ताव। पीसीएस के पदों पर लेटरल एंट्री से नियुक्ति का प्रस्ताव, ये आज की खबर है अमर उजाला की। प्रदेश सरकार प्रशासनिक सेवाओं में सुधार को लेकर कई नए कदम पर विचार कर रही है। इसमें पीसीएस अधिकारियों के 10% रिक्त पदों पर अन्य विभागों से स्थानांतरण सेवा व लेटरल एंट्री के माध्यम से पेशेवरों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी शामिल है। ध्यान से देखिए, 10% रिक्त पदों पर अन्य विभागों से स्थानांतरण सेवा व लेटरल एंट्री के माध्यम से पेशेवरों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी शामिल है। यानी कि आप सोच के देखिए कि आप दिन रात तैयारी कर रहे हैं और कहीं से कोई सीधे लेटरल एंट्री के माध्यम से भी आ सकता है। अभी ये प्रस्ताव है, ऐसा कोई लागू नहीं हुआ है, ना आप घबराएं। सिर्फ मेरा काम आपको सूचना देना है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कार्मिक विभाग को इस संबंध में विचार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हाँ, प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जो कि मुख्य सचिव कार्मिक हैं इस वक्त। दूसरे विभागों व लेटरल एंट्री के जरिए पीसीएस के करीब 45 पदों पर नियुक्त हो सकती है। अब गजब, यानी कि आप ये मान के चलिए कि जो 450 पद आएंगे, अगर इसके हिसाब से 10% नियुक्त किए जाएंगे तो लगभग 45 पद। अब वो देखिए जो 45 पद होंगे नियुक्त, कुछ छोटी वाली पोस्ट पे तो नियुक्त होंगे नहीं लेटरल एंट्री से, वो तो हायर पोस्ट पर ही जाएंगे। यानी कि हायर पोस्ट पर जाने का जो सपना होगा एसडीएम व उसका, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जो लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे वो कोई एंट्री या कोई सीटीओ थोड़ी भराए जाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर 45 पदों पर नियुक्त हो सकती है तो लगभग 450 पदों की संख्या भी हो सकती है। पद की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन क्या फायदा कि अगर टॉप की पोस्ट नहीं। केंद्र सरकार देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में परीक्षा के माध्यम से आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा अन्य क्षेत्रों से लेटरल एंट्री विशेषज्ञों को सिस्टम में शामिल करने की शुरुआत कर चुकी है। सेंट्रल में तो हो चुका है, आपको मालूम है कि 31 आईएएस बनाए गए थे इस बार। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आईएएस अधिकारियों की तैनाती वाले संयुक्त सचिव के कई पदों पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। मुख्य सचिव मिश्रा जो हैं लंबे समय तक केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद राज्य में प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। तो यही एक सूचना है कि रिक्तियों के 10% पद अन्य विभागों से स्थानांतरण से लेटरल एंट्री से भरेंगे। कितने? 10% पद। तो यही एक सूचना थी। हालांकि मैं इस सूचना पर चाहूंगा कि ये सूचना सिर्फ और सिर्फ अफवाह साबित हो और ऐसा प्रस्ताव लागू नहीं होना चाहिए, लागू नहीं हो, क्योंकि लगातार स्टूडेंट जो दिन रात एक मेहनत करता है, दिन रात वो घटना चक्र परीक्षा मंथन में जुटा रहता है और पढ़ पढ़ के वो बेचारा छुआरा हो जाता है, और जब उसके मखाना बनने का समय आता तो किसमिस कोई और ले जाएगा। ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। तो इस सब का प्रस्ताव नहीं होना चाहिए। खैर मैं फिर से चाहूँगा कि ये अफवाह साबित हो, और इसी न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहिए लगातार। धन्यवाद।